प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। बोलो सतगुरु शहन साहब बूटा सिंह जी महाराज की। बोले परम पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की। बोलो सर्व संत समाज की। सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतमनाथ। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा शासन जी, आज की ज्ञान चर्चा का विषय रहेगा कि जितनी भी संसार के अंदर विद्याएं हैं, जितनी भी संसार के अंदर कलाएं हैं, जितनी भी संसार के अंदर पूजा पद्धतियां हैं, जितनी भी संसार के अंदर योग युक्तियां हैं, जितनी अध्यात्म के अंदर परमेश्वर को मिलने के तौर तरीके हैं और जितने भी साधन हम परमेश्वर को मिलने के लिए जुटाते हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है, सबसे सर्वश्रेष्ठ किस चीज का ज्ञान है और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा परमेश्वर का ध्यान करने की युक्ति है। तो आज की ज्ञान चर्चा में हम सब इन्हीं विचारों को साथ संग जी साझा करेंगे। ऐसे ही शांति प्रिय ढंग से बैठे रहना है और आज की ज्ञान चर्चा को श्रवण करना है जी। सो आज हमने यही सोचना है, यही विचारना है और गंभीरता से इस बात के ऊपर चिंतन करना है कि हमने अपने इस मनुष्य जीवन में कौन से ज्ञान को अपनाना है, कौन सी ध्यान की युक्ति को अपनाना है, परमेश्वर क्या है, परमात्मा कैसा है, क्या हमने कभी देखा है और क्या हमने कभी परमात्मा के बारे में जाना है, क्या पहचान हमें है। सुशासन जी ये बातें अध्यात्म के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। सो आज हम बात कर रहे हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा ज्ञान होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ किस चीज की नॉलेज होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथ संगत जी, दुनिया में जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का जो ज्ञान है, उन सब के बारे में जो जानकारी है, उनकी एक अपनी अपनी अहमियत है, अपनी अपनी महिमा है। जैसे अक्षर ज्ञान की हमारी एक अपनी महिमा है और जो भी हमारे संसार की उपाधियां उपलब्धियां हैं, उनकी अपनी एक अलग इंपोर्टेंस हमारे जीवन में है। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा ज्ञान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी विद्या है, सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान है, इस ब्रह्म का ज्ञान है, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान है और सबसे सर्वश्रेष्ठ इसी का ही ध्यान है। सो दुनिया में जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब सब्जेक्ट्स का ज्ञान प्राप्त करने से, उन सब सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारियां प्राप्त करने से अगर हमारे जीवन में अध्यात्म भी जुड़ जाए, अगर हमारे जीवन में ये निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान भी जुड़ जाए, अगर हमारे जीवन में अपने आप को जानने की जो पराविद्या है ये जुड़ जाए, अगर हमारे जीवन में अपने निज स्वरूप का ज्ञान, अपने निज स्वरूप का ध्यान और अपने ही द्वारा, अपने ही अंदर, अपने ही आप के लिए, अपने आप के लिए और अपने आप ही जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, इसी को साथ संगत जी
ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं। जो इस परिपूर्ण ब्रह्म जो है, जो ये हमारे सारे के सारे अखिल ब्रह्मांड में जो फैली हुई जो सत्ता है, जो कण कण के अंदर रमा हुआ जो राम है, जो कण कण के अंदर जो रसा और बसा हुआ एक रूप और एक रस, जो ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसका जब आपको ज्ञान हो जाएगा और इस सत्ता का जब आपको खुली आंखों से पहले दर्शन हो जाएगा, जो समय का आत्मवेता सदगुरु है, ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु है, आत्मवेता सदगुरु है, जो परमात्मा को तत्व से जानता, ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर जब हमें इस परम सत्ता का ज्ञान हो जाएगा, इस परम सत्ता का दीदार हो जाएगा, पहचान हो जाएगी, इसका ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हमें यह पता चलेगा कि वास्तव में यही वो सत्ता है, यही वो परम तत्व है जो हमेशा हमारे अंग संग रहता है, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और जिसको हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने हम सब लोगों को साथ संग जी ये जो सत्ता का दर्शन दीदार कराया है, सो ये अकाट्य सत्य है। ये एक ऐसा अचूक और एक अपार शक्ति इसकी इतनी है कि इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता। संसार के अंदर आज तक कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं बना, आज तक ऐसा कोई पैरामीटर्स नहीं बना, आज कोई ऐसा मापदंड नहीं बना जिससे नाप कर ये बता दिया जाए कि परमात्मा इतना बड़ा है। सो कहने का भाव, जब आपको इस सत्ता का ज्ञान हो जाएगा, जब इसका बोध हो जाएगा, ज्ञान के साथ साथ में बोध होना अति जरूरी है, एहसास होना अति जरूरी है, रियलाइजेशन होनी अति जरूरी है। सो इसलिए सिर्फ हम अगर ये सोचते रहे कि हमें ज्ञान हो गया, हमने परमात्मा को देख लिया, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी सोच लेकर अगर कोई आप में से कोई जीव बैठा है, तो मैं उसको ये बताना चाहूंगा साथ संगत जी कि वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, सदगुरु को भी धोखा दे रहा है और परमेश्वर को भी धोखा दे रहा है। सो ज्ञान के साथ में ध्यान का होना अति जरूरी है। ध्यान के बिना ये ज्ञान कभी भी नहीं टिक सकता। और आज आप देख रहे हैं कि इस परम तत्व के ज्ञान को प्राप्त करके आज त्राहिमाम चारों तरफ हो रहा है। सो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो यही है कि ज्ञान इंसान ले लेता है, उसके बाद में फिर इसका ध्यान नहीं करता, ये एहसास नहीं करता कि ये मेरे को हर समय मेरे ऊपर वाच रखे हुए है, हर समय मेरे हर एक कृत्य के दृष्टा बन के मुझे देख रहा है, मुझे वाच कर रहा है। तो जब ऐसी युक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, आप ऐसी अपने जीवन में एक आदत अपना लोगे, तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे जीवन की दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। सो जितने भी संसार के अंदर, इस विश्व के अंदर जितनी भी विद्याएं हैं, कलाएं हैं, जितने भी पूजा पद्धतियां हैं, मैंने आपको बताया, सबसे श्रेष्ठ अपने आप को जानने की विद्या है। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मेरा वास्तविक स्वरूप जो मैं ये दिख रहा हूं, मैं ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये एक दिन मैंने धारण किया, इसको एक दिन छोड़ना भी है, तो इसलिए ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि तो फिर आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। आपका वास्तविक स्वरूप गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, रंग रूप और आकार से परे निराकार स्वरूप है, और सब कालों से परे कालातीत है, सब भावों से परे भावातीत है। सो ये आपका असली स्वरूप है। तो इसी को ही जानना है, इसी को ही मानना है और इसी का ही ध्यान करके यही हो जाना है। यही सबसे श्रेष्ठ ध्यान करने की एक युक्ति है। सो सबसे श्रेष्ठ इसी आत्मा का ज्ञान, इसी परमात्मा का ज्ञान, इसी ब्रह्म का ज्ञान, इसी जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ी विद्या है, यही सबसे बड़ी कला है, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। जैसे हमारा कोई साधक किसी दिव्य शक्ति का, क्योंकि इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की अनेकों शक्तियां इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर काम करते हैं, जिनको आप देवी देव कहते हैं। अनेकों दिव्य शक्तियां काम करती हैं। ये परमेश्वर, ये परम तत्व, ये परमात्मा अनेकों दिव्य शक्तियों के माध्यम से इस सारी सृष्टि को चलाता है। जैसे एक घर का मुखिया होता है और उसमें घर में कई हमारे पारिवारिक सदस्य होते हैं, साथ संग जी, वो सारे अपने परिवार के जो मुखिया होता है उसको हुक्म को मानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो परम तत्व है, ये जो परमात्मा है, ये जो परमेश्वर है, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं,
इसके भी साथ संगत जी अनेकों नाम है, अनेकों रंग है, अनेकों रूप है, लेकिन ये रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे ज्ञान श्रेष्ठ विद्याओं में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ यही विद्या है। अब आपने ये समझना है